सबका बहुत बहुत स्वागत है सत्संग में। तो रोज की तरह प्रेयर से शुरू करते हुए फिर सत्संग शुरू करेंगे और क्वेश्चन आंसर और लास्ट में मेडिटेशन और बीच बीच में भी हम कुछ प्रयोग कराते रहते हैं। तो स्पॉन्टेनियस जैसा होगा करेंगे। तो शुरू करते हैं। हाथ जोड़ लें, आंख बंद कर लें, सर झुका लें, प्रेम से भर जाएं, प्रेम से भर जाएं। चेहरे पे मुस्कुराहट, अपनी आती जाती श्वास को प्रेम से महसूस करें। भीतर श्वास जाए, प्रेम से भीतर लेके जाएं और जब श्वास छोड़े तो भी प्रेम से ही छोड़ें। करें थोड़ी देर। एक खुशी का एहसास, श्वास आ रही है, जा रही है और बहुत प्रेम से उसे महसूस करें, बहुत प्रेम से। तो हम सब फील कर रहे हैं कि जैसे ही हमने प्रेम शब्द जोड़ा श्वासों के साथ, एक होता है बिना प्रेम के हम कहते हैं श्वासों को देखो, पर यहाँ पे मैंने ऐड किया प्रेम को, लव को। प्रेम के साथ देखो तो आपका हृदय खुलेगा, आपका भीतर से प्रेम का झरना और बहने लगेगा और ज़्यादा से ज़्यादा होता जाएगा। और जैसे ही हम प्रेम शब्द भी बोलते हैं या सोचते हैं ना, तो हमारे पूरे शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर प्रेम की तरंगे उठने लगती हैं। क्या ऐसा हो रहा है आप सबके भीतर? देखें जरा, चेहरे पे मुस्कुराहट, और ईश्वर का धन्यवाद, सबका धन्यवाद, कण कण का धन्यवाद। पूरे अस्तित्व में जो भी है, जो भी, सबका धन्यवाद, सबका धन्यवाद, सबका धन्यवाद। बहुत ही प्रेम और धन्यवाद के भाव से भर जाएं। सब लोग आंख बंद रखें और आंख बंद करते हुए ध्यान में ही सत्संग सुने। और कुछ पूछना है या चर्चा करनी है तो बीच में अनम्यूट करके कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो मैं बीच बीच में मौका देती हूँ, उस वक्त आप बोल सकते हैं। तो देखें, जैसे ही हमने प्रेम के साथ देखना शुरू किया, हम देखते तो रोज ही हैं, ये एक ध्यान की प्रक्रिया बना सकते हो। मैं आपको यहाँ पे एक मेडिटेशन टेक्निक बता रही हूँ जिसको अलग से टाइम निकालने की जहाँ ज़रूरत नहीं है ना। हम होता है ना अलग से टाइम निकालते हैं, तो वो तो निकालना ही है, अलग से भी हम साइलेंट सिटिंग करें। लेकिन जब हम काम कर रहे हैं, देख रहे हैं, आंखें खुली हैं जब रोज़मर्रा के कामों में, तो प्रेम के साथ देखें। इस टेक्निक में देखने के साथ प्रेम जोड़ दें। किसी व्यक्ति को हम देखें तो प्रेम के साथ देखें, वो भाव जोड़ें उसके साथ। पेड़ों को देखें प्रेम के साथ, आपकी आंखों में प्रेम उमड़ आए और उस प्रेम की मौजूदगी में आप किसी वृक्ष को देखें। उस प्रेम की मौजूदगी के साथ आप आसमान को देखें तो ऐसे लगेगा कि खिल गए आप। आप अभी इमेजिन करें, चलिए कर ही लेते हैं, थोड़ा इमेजिन करें बड़े प्रेम के साथ एक वृक्ष सामने है। आप इमेजिनेशन में करके देखें, सामने एक वृक्ष है और आप उसको बहुत प्रेम के साथ देख रहे हो। तो देखो कैसा आपके हृदय में परिवर्तन आता है। और ऐसा करते हुए अपने अंदर झांक कर देखें कि क्या परिवर्तन आए, हमारे अंदर क्या परिवर्तन आए, उसको भी नोटिस करें। क्योंकि हमें जब खुद दिखाई देता है कि यस, ऐसा करने से मेरा हृदय कितना प्रफुल्लित हो रहा है, कितना आनंदित हो रहा है, कितना मैं खुश हूँ, तो फिर आप उसको करने की आपको हिम्मत मिलती है, आपको प्रेरणा मिलती है। आपको लगता है ये तो करना चाहिए, करने जैसा है। तो देखें कैसा लग रहा है। अब आप किसी भी व्यक्ति को देखें, ऐसे सोचे कोई भी व्यक्ति का चेहरा लेके आए सामने और बहुत प्रेम से देखें कैसा लग रहा है।
अब आप किसी ऐसे व्यक्ति का चेहरा लाएं जो आपको इतना पसंद नहीं है। कोई ऐसा व्यक्ति याद कर लें, बहुत प्रेम से याद कर लें उसे भी, वो भी परमात्मा का ही रूप है। अब उसको भी देख के बड़े प्रेम से देखें, सारी पुरानी बातें भूल के उसको बस प्रेम से देखें, बिना जज किए, बिना राइट रॉन्ग सोचे, बिना कुछ सोचे उसने क्या किया, क्या क्या हुआ, कुछ याद ना करें, बस देखें प्रेम से। कर पा रहे हैं क्या? क्या ऐसा आप कर पा रहे हो? देखें कि जिस व्यक्ति को आपको देख के मुंह थोड़ा ऐसा हो जाता था, श्रिंक हो जाता था, और श्रिंक हो जाती थी, क्या अभी आप उसको मुस्कुरा के प्यार से देख पा रहे हो? ठीक, राइट। तो अब ज़्यादा अभी ध्यान नहीं कराएंगे। तो आप लोग बताएं, अब जो लोग ध्यान में बने रहना चाहे बने रहें, और आप में से ही कोई बताओ, फीडबैक दीजिए कि क्या महसूस हुआ। कुछ भी फीडबैक दे सकते हैं। हाँ जी मधु। नमस्ते। नमस्ते। हाँ, मैंने देखा ऐसे तो मुझे लगा कि वो इंसान से इतना प्यार आया, उससे ज्यादा प्यार आया जिसको मैंने देखा, ओके। जिनसे कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट थे पहले। कॉन्फ्लिक्ट थे, लेकिन ओके। अब ऐसा लगा कि उसके लिए ना, मुझे ऐसा लगा कि वो अ, इंसान क्या, वो मतलब उसके अंदर परमात्मा जैसा दिखाई दिया मुझे। वाह। तो मुझे फिर मतलब ऐसा लगा कि मैंने हक भी कर लिया उसको प्यार से। सो गुड। देखिए ये है, थैंक यू। ये है, हमारी स्थिति बदलते परिस्थिति बदल गई। अब हम सब ने नोटिस किया कि मेरी स्थिति बदली तो सारी परिस्थिति बदल गई। वो व्यक्ति जो साधारण था परमात्मा जैसा दिखने लगा, और स्थिति किसकी बदली थी? हमारी। तो बात सारी हमारी ही है। हम जिस स्थिति में होते हैं, परिस्थिति में होते हैं, वैसा ही हमें सामने भी दिखने लगता है, अनुभव होने लगता है। तो बदलाव कहाँ करना है? बाहर नहीं, भीतर। भीतर से बदलें, सारी दुनिया बदल जाएगी। कितना सिंपल है। सिर्फ हम भीतर से नहीं बदलते। ये ऐसा है जैसे वो पिक्चर देखी थी ना मैं, कि किसी को चोट लगती है और वो शीशे पे मलहम पट्टी कर रहा होता है ना। तो अब वो उसको लगता है कि वो जो सामने शीशे में मेरा अक्स दिख रहा है वो उसको चोट लगी है, वो उसको नशे में होता है तो वो उसी को ही मलहम पट्टी उसको लगाने लगता है। तो यही हालत हमारी है। हम जब बाहर जिसको भी देखते हैं वो आईने की तरह है हमारे लिए, जितने भी लोग हैं। हमारे भीतर कुछ गड़बड़ होती है तो हमें सब वो लोग व्यक्ति भी गड़बड़ दिखती है। और यदि हमारे एक और भीतर प्रेम हो, एक सेकेंड, जब हमारे भीतर प्रेम होगा तो हम हमारा प्रेम ही उस पर आच्छादित हो जाएगा और वो व्यक्ति हमें प्यारा ही लगेगा। हाँ जी मधु, अब बोले। हाँ जी, एक और चीज मुझे अच्छा लगा, फील किया मैंने, हम्म। आंख बंद करके देखा तो, कि जिसको जो उनकी बात जो मुझे गलत लगती थी ना, मुझे लगता था कि शी वॉज राइट। वो तब सही थी, मुझे मुझको गलत फील होता था, लेकिन वो अपनी जगह सही थी। तो ये भी वाह, मुझे फील हुआ। देखा, सो गुड। तो ये होता है चमत्कार। जब हम ध्यान में बैठते हैं हमें लगता है क्यों बैठना है, टाइम खराब। टाइम खराब नहीं है, ये स्वाध्याय होता है ध्यान में। कई चीज़ें खुलती हैं, कई चीज़ें दिखती हैं, अपना दोष भी दिखता है, अपनी अपनी गलती भी समझ आती है। बहुत कुछ हमारे जो अंदर की लेयर्स खुलती हैं और साफ़ होती हैं, क्लियर होती हैं, और हम और पहले से ज़्यादा स्वच्छ होके जब हम आँख खोलते हैं 10 मिनट बाद, 5 मिनट बाद, तो ऐसे लगता है कुछ नहा के आ गए, प्योर होके आ गए। तो जब भी मौका मिले 5 मिनट, 10 मिनट ध्यान करें। ध्यान मतलब आंख बंद करके अपना निरीक्षण करें। और कुछ भी नहीं है निरीक्षण करने को, तो बस प्रेम से भरे हुए बैठे रहे कि मैं प्रेम हूँ, मैं आनंदित हूँ, मैं खुश हूँ। खुद की खुशी को महसूस करें, खुद के आनंद को महसूस करें, खुद से प्रेम करें, खुद के प्रेम को महसूस करें। तो आप पाओगे पूरा दिन धीरे धीरे ये चीज़ बढ़ता जाएगा, और पूरा दिन आपका जो है बहुत ही सुंदर, प्रेमपूर्ण। क्योंकि जब जब किसी साधक की साधना इस तरह से चल पड़ती है तो फिर वो चाहकर भी कुछ ऐसा नहीं करता जिससे उसका ये सब खराब हो जाए, है ना। मान लो कोई बहुत प्रेम से कर रहा है, साधना में लगा है, अब कोई सिचुएशन ऐसी आई, अब पुराना होता मामला तो वो हो सकता है चिल्ला पड़ता, दुखी हो जाता। लेकिन अब उसको पता है कि नहीं, मैं क्यों दुखी करूं खुद को, कितना मज़ा आ रहा है इस प्रेम में, इस साधना में, अपने आनंद में, मैं क्यों अपनी मस्ती को ख़राब करूं।
तो साधक क्या करता है कि वो अवॉइड करता है, ऐसी सिचुएशंस को थोड़ा अवॉइड करेगा, या बोलना गंदे तरीके से बोलना अवॉइड करेगा। किसी की निंदा करने से वो खराब हो जाती है। जिस भी चीज़ से स्थिति खराब होती है पता चल जाता है कि अरे मैंने इसको 2 शब्द क्या बोल दिए, पूरी मेरी स्थिति खराब होगी। तो हम अब अपनी स्थिति को संभालेंगे, है ना। तो हम में से सबको यही ध्यान रखना है कि हम अपनी स्थिति को संभालते हुए पूरी दिन साधना में बस यही एक अवेयरनेस रखें, साधना रखें कि अपनी स्थिति खराब ना करें, अपनी मनस्थिति खराब ना करें, बल्कि उसको और अच्छा करते चले जाएं। बाहर का जगत तो अच्छा हो ही जाएगा, उसकी चिंता ही छोड़ दें। अपना सारा ध्यान खुद पे ले आएं और खुद की चिंता करें कि मैं क्या हूँ, मेरे अंदर अभी कहाँ कहाँ मुझे अभी ठीक करनी है। अपनी कमियाँ देखनी है तो हालांकि वो कमी जैसा नहीं है, बस हमारी निगाह ही नहीं गई। तो जैसे जैसे निगाह जाती जाएगी वो अपने आप सब ठीक होता जाएगा। राइट। यस, एनी क्वेश्चन? कुछ पूछना है या किसी को कुछ बोलना है? कोई नहीं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। नहीं है प्रश्न तो भी अच्छी बात है। ऑल इज़ वेल। तो चलिए आंख बंद ही रखें ताकि ये जो प्रेम और मस्ती का अनुभव आप सब कर रहे हो वो करते हुए सुनते भी रहें, है ना। ऐसे सोचो कि बिना एफर्ट के शब्द सुनाई दे रहे हैं और सहजता में कुछ बोलने का मन हुआ तो बोल लिया, नहीं तो अपनी मस्ती में मस्त रहें। ठीक है। तो आज मैं थोड़ा स्वीकार भाव के बारे में कुछ बातचीत कर सकते हैं हम, ऐसा मैंने टॉपिक लिया है। तो सभी साधकों को अनिवार्य रूप से एक चीज़ तो करनी ही चाहिए, अपने अंदर डेवलप करें। यदि है तो बहुत सुंदर, और यदि नहीं है तो उसको थोड़ा बढ़ाएं। अपनी साधना इसी दिशा। म्यूट कर लें सुनीता जी। म्यूट कर लें। तो अपनी साधना इसी दिशा में हमें करनी है कि हमें हमारा स्वीकार भाव बढ़े। शुरू में तो मन से ही शुरुआत करेंगे। मन है, अभी मन जिंदा है, मन में जी रहे हैं, भावनाओं में जी रहे हैं, संसार में जी रहे हैं, तो वहीं से यात्रा शुरू करनी है हमें, है ना। आत्मा को तो कोई स्वीकार अस्वीकार है ही नहीं, तो अभी हम आत्मा की बात नहीं कर रहे। अभी हम जहाँ खड़े हैं मन में जी रहे हैं, तो जहाँ तक हो सके स्वीकार भाव रखें। कम है तो और बढ़ाएं, धैर्य रखें। स्वीकार भाव धैर्य एक ही बात है। थोड़ा धैर्य को बढ़ाएं, जल्दी रिएक्ट ना करें, जल्दी रिजेक्ट ना करें। कुछ भी बाहर घटा, कोई भी स्थिति आई, परिस्थिति आई, घटना घटी और हम तुरंत रिएक्शन करते हैं, उसको रिजेक्ट कर देंगे या उसको बहुत एक्साइटेड भी हो जाते हैं कई बार। तो हमें क्या करना है, बस शांत धैर्य से देखना है। हुआ, कुछ हुआ तो हुआ, उसमें घबराने की बात नहीं है। 100 में से 90 चीज़ें तो आपके बिना कुछ किए ठीक हो जाएंगी। बस आपको थोड़ा पॉज देना है, शांत रहना है, मौन रहना है, कुछ नहीं करना है और चीज़ें अपने आप संभल जाएंगी। थोड़ा वक्त दीजिए, बस थोड़ा वक्त दें। स्वीकार भाव का मतलब ये कतई नहीं है कि हम उसको किसी की गलत चीज़ों को सह रहे हैं, उसको स्वीकार भाव नहीं कहते हैं। या कोई हमें अत्याचार कर रहा है तो हम उसको बर्दाश्त करते जा रहे हैं, उसकी बात नहीं की जा रही। यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है। अगर कोई अत्याचार भी कर रहा है तो उसको भी रिएक्शन में आके या गालियाँ दे के या हम उसे खूब उल्टा सीधा बोल रहे हैं, 4 लोगों के बीच में उसकी निंदा कर रहे हैं, तो वो सब करने की ज़रूरत नहीं है ना। हमें अपना रास्ता निकालना है, सॉल्यूशन ढूंढना है, बिना उस व्यक्ति को टॉर्चर किए, बिना उस व्यक्ति को ब्लेम दिए, ज़्यादा शिकायतें ना उठाते हुए सॉल्यूशन ढूंढे। यदि अत्याचार वाला मामला है तो, गुलामी का मामला है तो बहुत प्रेम से जो चीज़ मना करनी है मना कर दें। आपको कुछ भी, जब भी हम कोई चीज़
हम नहीं चाह रहे और हमें करनी पड़ रही है, तो आप विवेक का उस समय यूज़ करें कि क्या सच में यहाँ मुझे चुप रह के कर ही लेना चाहिए, या फिर मुझे यहाँ पे ना बोलना है, या सिचुएशन ऐसी है कि मन तो नहीं है फिर भी हमें वो चीज़ करनी ही है, तो मौन में कर लें। तो वो विवेक शक्ति जागृत हो सबकी। कोई नियम कहीं नहीं आपको दे दे दिए जा सकते, या आप कोई नियम में मत चलें कि मुझे ऐसा ही करना है। वक्त वक्त पे चीज़ें हमें सिचुएशन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, हमें कभी चुप भी रहना है, कभी बोलना भी है, कभी यस भी बोलना है, कभी नो भी बोलना है। अब इसका मापदंड क्या है कि आप कंफर्टेबल होने चाहिए कि हमारे अंदर एक कुछ भी हम बाहर कर रहे हैं, यस कर रहे हैं, नो कर रहे हैं, पर मेरे अंदर जो है प्रेम शांति बनी रहे, यही बस मापदंड है। और बाहर फिर आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है आप किसी को इतना प्रेम करते हो, आप उसकी गुलामी भी स्वीकार कर लेते हो। होता है ना, कई बार पति पत्नियों में आप अक्सर देखोगे, पर बहुत बार ऐसा भी होता है वो खुश हैं, उसमें उन्हें गुलामी जैसा लग ही नहीं रहा, और वो खुश है कि ठीक है, ये हम दोनों का आपसी प्रेम संबंध है, गिव एंड टेक वाला। कभी मैं उसकी बात सुन लेती हूँ, कभी वो मेरी बात सुन लेता है, तो इसमें गुलामी शब्द है ही नहीं। वो एक परस्पर उनकी आपस की अंडरस्टैंडिंग है, उसे हम गुलामी नहीं कह सकते। अनटिल अनलेस कि उसमें दुख परेशानी पीड़ा ना आ जाए, है ना। आप अपने मन को आत्मा को मार कर और तब अपने को दुखी कर कर कुछ कर रहे हो, वहाँ पे फिर आपको थोड़ा सजग होना पड़ेगा कि नहीं, किसी भी कीमत पर कोई भी चीज़ इतनी बड़ी नहीं है कि मैं अपने अपने को दुखी करूं, टॉर्चर करूं। तो वहाँ आपको फिर सॉल्यूशन पे जाना होगा। आप सॉल्यूशन ढूंढिए और उस चीज़ से बाहर आइए, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है उसके लिए, अगर हम सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि हम बुरी तरह से शिकायतों से भर जाएं और बहुत ज़्यादा रोने लगें, दुखी हों, परेशान हों और उसकी निंदा करें, चार लोगों के बीच में बेइज्जती करें। ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत डिसेंट वे में, बहुत अपने आप को शांत रखते हुए, अपने आनंद को कायम रखते हुए जो भी कदम उठाने पड़े आप उठाइए। बात सिर्फ अपनी है, अपने मन की शांति, अपने प्रेम और आनंद को बचाए रखते हुए आप जो कर सकते हैं करें। फिर क्या करते हो वो मायने नहीं रखता, फिर विवेक अपने आप ही जागृत हो जाएगा। आप ऐसा कुछ ऐसा करोगे ही नहीं जिससे कि आपका आनंद खराब हो। तो ये सब चीज़ें खुद ही हमें तय करनी है। सत्संग में हम थोड़ी सी गाइडलाइन दे सकते हैं, बट आपको खुद ही अपनी, जैसे कहते हैं ना, इशारे मिल गए, अब खुद ही अपना जीवन संवारना है, आगे बढ़ना है। और उसमें कहीं रुकावट आ रही है, नहीं समझ आ रहा है तो पूछे, ठीक है। अब यदि बाहर से रिलेटेड चीज़ें छोड़ दी जाएं और खुद पे आ जाए कि मैं जैसा हूँ, पहले तो आप अपने आप को स्वीकार कर लें कि मैं जो हूँ जैसा हूँ स्वीकार है। उसमें असंतुष्ट ना हो, शिकायत ना उठाएं, ग्लानि भाव से ना भरे, इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स में ना आ जाए कि मैं अभी तो ऐसा नहीं हूँ, अभी होना है। एक जो हम फ्यूचर ओरिएंटेड मन में थॉट्स लाते हैं ना कि मुझे ये होना है, ये बनना है, ये पाना है, अभी तो कुछ नहीं, अभी तो होना है, यानी कि फ्यूचर में होना है। तो अभी इनकम्प्लीट फील करते हैं हम, अब फ्यूचर में सोचते हैं कंप्लीट हो जाएंगे, अभी कमी है, हो सकता है आगे वो कमी पूरी हो जाए। कुछ इस तरह से हमारे अंदर क्या होता है, हम प्रेजेंट को थोड़ा सा खराब करते चले जाते हैं। हम अपने प्रेजेंट में फुलफिल्ड फील नहीं करते क्योंकि हमने बहुत कुछ सोचा हुआ है जो फ्यूचर में कंप्लीट होना है। तो आज हमें कैसा लगेगा फिर, यदि मेरे को कुछ मैंने सोचा हुआ है जो फ्यूचर में कंप्लीट होनी है, तो आज मुझे नहीं लगेगा कि ऐसे अभी अधूरा अधूरा है, इनकम्प्लीट जैसा है, क्योंकि हमने ही अपनी सोच से उसको इनकम्प्लीटनेस वाली फीलिंग को हम लेके आए हैं। तो यदि हम फ्यूचर ओरिएंटेड चीज़ों को थोड़ा सा शांत करें, मतलब उससे इनकम्प्लीट जैसा फील ना करें कि अगर वो नहीं है तो मैं इनकम्प्लीट हूँ। हाँ, उसके लिए हम प्रयास करते रहें या कुछ ना कुछ एफर्ट कर रहे हैं, सहज एफर्ट हो रहे हैं, तो इट्स ओके। आज छोटा घर है, कल बड़ा घर हो गया, उसके लिए आपने मेहनत की, एफर्ट किए, तो उसमें, लेकिन आज अगर आप छोटे घर में भी हो तो उसमें भी कंप्लीट फील करिए ना कि आज के
पल का जो मज़ा है वो अपने में कंप्लीट है। चाहे वो छोटा घर है, चाहे मैं बाहर बालकनी में बैठा हूँ, चाहे मैं गार्डन में बैठा हूँ, मैं अपने में पूर्ण हूँ, कंप्लीट हूँ। घर के छोटे या बड़े होने से ना तो मैं छोटा हो गया ना मैं बड़ा हो गया, मैं वही का वही हूँ। ये चीज़ समझ आनी बहुत ज़रूरी है और इसको आप महसूस करें। आंख बंद करें, चलिए एक प्रयोग कर लेते हैं। देखें अपने आप को कि आप एक बहुत छोटे घर में हो, बिल्कुल झुग्गी टाइप का घर सोचिए, इमेजिन करें कि आप एक झोंपड़ी में बैठे हो, वही आपका घर है। बिल्कुल साधारण, दो चार बर्तन जरूरी वाले, बस कुछ नहीं है, बिल्कुल साधारण। देखें आप अब अपने आप को देखें कि कैसा फील हो रहा है। अब बिना जज किए, है ना, आप अभी जज और तुलना मत करें, कंफर्ट्स की बात ना सोचें। अपने आप को देखें कि आप उससे छोटे हो गए या बड़े हो गए। ये चार चीज़ें कम हैं, छोटा घर है, तो क्या आप भी छोटे हो गए? क्या आपके भीतर भी कुछ कमी आ गई है या आप इनकम्प्लीट फील कर रहे हो खुद में? देखें, प्रयोग करें। प्रयोग करने बहुत ज़रूरी है, वहीं से आंसर आएंगे, वो आपके आंसर होंगे, मेरे नहीं। खुद के आंसर ढूंढने हैं हमें। अब हम देख लिया आपने क्या था, आपकी अपनी स्थिति को देख लिया। अब आप देखें कि अब आप एक साधारण दो कमरों का घर है और दो या तीन कमरे, जैसे एक नॉर्मल घर होते हैं इस तरह से, और उससे बेटर चीज़ें हैं। उस झोपड़ी में तो कुछ भी नहीं था, जगह भी नहीं थी। अब आपके पास बहुत कुछ सुख सुविधाएं भी हैं। जैसे एक एवरेज जो कमाता है उसके घर में होती हैं सहूलतें, नॉर्मल फर्नीचर, नॉर्मल सब कुछ ऐसा है। एक छोटी सी गाड़ी भी है। और आप अपने आप को देखें कि मतलब हाँ, जितना चाहिए उतना है। देखें कैसा फील हो रहा है अब। क्या आपके अंदर कोई बदलाव आया जब आप झोंपड़ी में थे या इस घर में आ गए हो? तो आप अब अपने भीतर से कैसे महसूस कर रहे हो? क्या आप कुछ बड़े हो गए हो? हाँ, हो सकता है मन थोड़ा खुश हो, थोड़ा और कंफर्टेबल हो, मन की बात है वो। बट आपकी आत्मा के तल पे क्या आप कुछ घटे या बढ़े? जो आपका होना है, आपका जो स्पेस है, क्या वहाँ कुछ ज़्यादा या कम हो रहा है? वहाँ पे भी भीतर से आप क्या कुछ बदल गए? देखें। अब हम अपने आप को देखें कि आप बहुत बड़े महल जैसे घर में रह रहे हो, बहुत लग्जूरियस हाउस है, खूब ज़्यादा महंगी सामान, ऐश्वर्य, नौकर चाकर, और आप वहीं बैठे हो आंख बंद करके उस घर में। अपने को भीतर से देखें, कैसा महसूस हो रहा है? क्या भीतर से भी कुछ बदल गया या वही है? आप क्या सेम हो जो झोंपड़ी में भी थे, जो घर में थे एवरेज वाले, या अब महल वाले? तो कोई फ़र्क है क्या? देखें और फिर मुझे आंसर चाहिए सबसे। बताएं, दो चार लोग तो ज़रूर शेयर करें कि क्या महसूस हुआ। क्या कुछ आप में से सब कुछ ऐसा फील कर रहे हैं कि तीनों में सेम रहा या घटा या बढ़ा? ये तीन आंसर मैंने दिए हैं। सेम, कम हो गया, और अच्छा अच्छा घर मिला तो बढ़ता गया, ऐसा भी आंसर आ सकता है। या कम हो गया, झोंपड़ी में थे तो कम लग रहा था, या किसी की तुलना में कम था, या तीनों में सेम था। बताएं। प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम हेमा जी। सेम था, पुलिस से कुछ नहीं बदला अंदर से। वाह, वेरी गुड। तो मतलब आपको ये क्लैरिटी आ गई कि पैसा ज़्यादा हो, कम सामान हो, छोटा घर हो, बड़ा घर, मैं तो सेम ही हूँ। ये चीज़ आई ना अंदर।
क्लियर हुआ? जी जी जी। वेरी नाइस। ठीक है, अब और कोई? सब अपना एक्सपीरियंस बताएं, ऐसा नहीं कि इन्होंने कह दिया तो मुझे वही आंसर देना है। आपका जो जेन्युइन आंसर है वो बताएं। और भी कोई एक दो बता सकते हैं? कोई नहीं है बताने वाला? हाँ संध्या जी। हाँ जी। हाँ, कुछ भी फर्क नहीं दिखा मुझे तो। जैसे पहले घर में थे वैसे के वैसे ही, हम तो वैसे ही थे, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा। वेरी घर में नाइस। फर्क पड़ा, नजरिया थोड़ा सा बदला कि हाँ अच्छा लग रहा है दूसरे घर में हाँ आके, हाँ सेकंड घर में आए थे। हाँ अब ये सुविधाएं हैं यहाँ पर, हाँ। पहले नहीं थी। कोई बात नहीं, तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, नहीं थी तो राइट। ना, अगर अब थोड़े से खुशी बढ़ी बस, और कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ। अंदर से उतने ही वैसे ही है, स्थिरता है। यस। और बड़े आदिशान में बड़े ना आके भी नौकर चाकर हैं सब कुछ है, तब भी हम तो वही है ना, हम थोड़ी बदल सकते हैं। हम तो वही। यस, वेरी बस ट्रू। माहौल बहुत बदला। माहौल बदला, बाहर की कंफर्ट्स बदले, थोड़े हम ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए बॉडी लेवल पे, लेकिन मैं भीतर से सेम ही हूँ। राइट, वेरी नाइस। तो यदि ये बल्कि चीज़, हाँ बोलो। हाँ जी, इसमें ऐसा और लगा फील हुआ कि जब हम कम सुविधाओं में थे तो अपने आप के साथ ज्यादा थे। हाँ। अब दूसरी चीजों में, बाहरी चीजों में थोड़ा सा बढ़ गए, ध्यान बढ़ रहा है हमारा। जब आपका कुछ नहीं होता है तो केवल हम ही होते हैं ना। वाह, कितना जितनी ज्यादा सुंदर। चीजें होंगी ध्यान बटेगा, क्या बात है। ऐसा भी लगता। कितना अच्छा सूत्र दिया कि कम सामान है, कम लोग हैं, कम बाहर का वो है इन्वॉल्वमेंट, तो हम अपने पे ज़्यादा केंद्रित हो जाते हैं, अपने आप ही। कितना सुंदर बोला इन्होंने कि हमारे अपने आप ही हम खुद के साथ ही हो जाएंगे, जब कोई है ही नहीं, ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है ही नहीं, कोई हमें बाहर कोई खींच नहीं रहा, कोई बुला नहीं रहा, कुछ करना नहीं है ज़्यादा, छोटा सा घर है, छोटा सा काम थोड़ा किया, अपना फ्री हो गए, फिर अपने साथ, तो ऑटो में ही वो सहज अपने ही साथ हो गए। बहुत सुंदर। चलिए, और कोई? तो ये एक्सपेरिमेंट जो है ना ज़रूरी होते हैं, एक्सपेरिमेंट करके ही हमें पता चलता है कि अरे मैं तो सेम हूँ। अब जब खुद को जान लिया कि मैं तो सेम ही हूँ, तो अब आप किसी को छोटा बड़ा नहीं करके देखोगे। अब आपको पता है कि जो झोंपड़ी में रह रहे हैं, कोई लेबर क्लास है या कोई आपका एम्प्लॉय है, भीतर से तो वो वही है, पर वो, हाँ हो सकता है वो जानता नहीं है, आप जान तो, पर हम तो जान गए, आप जान गए कि जब मैं सेम ही रहता हूँ, चाहे मैंने कुछ भी मेरे पास सामान है नहीं है, गरीब हूँ अमीर हूँ, पर मैं तो सेम ही हूँ। ऐसे हर व्यक्ति भीतर से तो परमात्मा ही है ना, वो जाने या भले ना जाने। हम भी एक टाइम को नहीं जानते थे तो आपको दुखी होते थे, अपने को गरीब समझते थे, या अ, दूसरों से कंपैरिजन कर कर के दुखी होते थे, इसके पास ये है मेरे पास नहीं है। पर जब अब हम जान गए कि किसके पास कितना ही है, वो बाहर है बल्कि और हमें डिस्ट्रैक्ट करता है। मान लो किसी के पास बहुत 20 कमरों का घर हो, तो उसको उतनी साफ सफाई मेंटेनेंस करनी पड़ेगी। 10 दिन अगर वो साफ सफाई ना करे तो पूरा घर की हालत क्या हो जाएगी। तो उतना उसको एफर्ट करना पड़ेगा उसे संभालने का भी। और जितना सीमित है, कम है, जिसमें आप ठीक ठाक हो, बस काम चल रहा है बढ़िया से, उतना कम मेंटेन करना है, उतना कम झंझट है, उतने कम आपको अपनी ऊर्जा बाहर खर्च करनी है, तो वो आपके लिए प्लस ही है। तो बीच की एवरेज वाली स्थिति ज़्यादा, मतलब देखा जाए तो ज़्यादा अच्छा यही है कि जो हम लोग साधारण लोग हैं, जिस बहुत लग्जरी में नहीं भी हैं, बहुत घर नहीं है, बहुत सारी गाड़ियाँ नहीं है, तो अच्छा ही है। ज़्यादा शांति है, ज़्यादा हम सुकून में है, ज़्यादा हम अपने साथ कंफर्टेबल है, और इतना कम भी नहीं है कि हमें कोई दिक्कत है ना। लेकिन तीनों ही स्थितियों में हमने ये देखा कि मैं तो भीतर से सेम ही हूँ, तो कुछ भी बाहर बदलता रहे, मैं नहीं बदल रहा हूँ, मैं तो सेम ही हूँ। तो जब इस सेमनेस को महसूस करते हो तो फिर बाहर भी सेमनेस दिखती है, और फिर वननेस वहाँ से आती है कि हम एक ही हैं। मेरे भीतर का जो
परमात्मा कह लो, शून्य कह लो, वही सामने जो भी है उसके भीतर वही शून्य काम कर रहा है, उसके अंदर भी वही है, पर उसको शायद दिख नहीं रहा, लेकिन मुझे तो दिख रहा है, मुझे तो पता है। तो मेरे लिए सब अब एक समान हो गए भीतर से। बाहर जो व्यवहारिक जगत है उसमें समानता कभी होगी, कभी नहीं होगी। कभी आप किसी को समान दर्जा दे पाओगे, कभी नहीं भी दे पाओगे, पर भीतर से जानते रहोगे कि सब एक ही है। तो इसलिए आपको कभी भी कोई कॉम्प्लेक्स या किसी को नीचा करके देखना, ये सब चीज़ें नहीं होगी। व्यवहार में हो सकता है, लेकिन आप ये जानते ही रहोगे कि हम सब एक ही हैं। पर कभी भी आपको घृणा नहीं होगी, है ना, राग द्वेष नहीं होगा, या किसी को आप दुख देना या तंग करना ये सब नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको पता है कि जब हम एक ही हैं तो कैसा, हम किसको, हम अपने बच्चों को दुख देते हैं क्या? जो अपना हमें जिसको हम सोचते हैं ये मेरा ही है पार्ट, हम उसे कभी नहीं दुख देना चाहते। वो अलग बात है, वो दुखी हो जाते हैं, पर हमारी कोशिश यही रहती है कि हम उन्हें कभी दुख ना दें। तो ऐसे ही जब सबके लिए ऐसा भावना आ जाती है या दिख जाता है कि अरे ये सब मेरे ही पार्ट हैं, हम सब एक ही हैं, तो क्यों हम किसी को दुख देना चाहेंगे, है ना। हमारी इंटेंशन फिर किसी को दुख देने की, परेशान करने की रहती नहीं। फिर हम माफ़ी करना अपने आप होने लगता है, सीखते नहीं है, हो जाता है, माफ़ी आने लगती है खुद ब खुद, लेट गो करना हो जाता है। कोई आपका नुकसान करके ले गया, कुछ छीन के भी ले गया, तो आपको लगता है कि वो मेरा ही पार्ट है, कोई बात नहीं, मैंने यूज़ नहीं किया, उसने कर लिया, मैंने नहीं उसका मज़ा लिया, वो भी मेरा ही पार्ट है, वो ले गया, वो मज़ा कर रहा है, तो वो भी मेरा ही पार्ट है ना, मैं ही कर रहा हूँ, उसके रूप में मैं ही कर रहा हूँ मज़े। तो आपको लगता ही नहीं कि कोई कमियां है, कि मेरे से मान लो किसी ने कुछ छीन के अपने घर ले गया और वो मज़े कर रहा है, तो वो मैं ही मज़े कर रहा हूँ, ये दृष्टि आ जाती है, ये विवेक जागृत हो जाता है। तो फिर कहाँ दुख, बस इधर की चीज़ उधर चलेगी, कोई दुख है ही नहीं, फिर आपको और नहीं मिल गई, इस खेल चलता रहेगा। तो आप बस मुस्कुराते ही रहोगे, खुश ही रहोगे। जब मेरा और तेरा रहा ही नहीं तो दुख कहाँ रहा, और फिर सब अपने नहीं होगे क्या? ये वासुदेव कुटुंब की बात जो की जाती है, तो ऐसे ही किसी संत महापुरुष ने जब देखा कि अरे सब सब तरफ तो मैं ही हूँ, कुछ भी मेरे से जुदा नहीं है, बस ऐसा देख लेना भर, और सारी जो हमारी पुरानी धारणाएं, सोच, सब गिर जाता है और हम वननेस की फीलिंग में आ जाते हैं। और वननेस में आने के बाद चीज़ें अपने आप बदलती हैं, व्यवहार अपने आप बदलेगा, राग द्वेष अपने आप ही गिर जाएगा, फिर अटैचमेंट नहीं रहती। अटैचमेंट तब तक ही है जब तक हमारे पास सिर्फ 2-4 लोग हैं जिनको हम हमारा कहते हैं कि ये मेरे हैं। फिर वो मेरे का भाव गिर जाता है और हमें लगता है कि सभी तो मैं हूँ, किसको मेरा बोलूँ, हर व्यक्ति मैं ही हूँ, तो मेरे का भाव ऑटोमेटिक गिर गया। फिर ऐसा लगेगा जितने घर हैं वो ये भी सब मेरे ही हैं, कुछ भी अलग से मेरा का भाव क्या बनाना, किसको नीचा दिखाना, अपना बड़ा घर करके किसको नीचा दिखाना, वहाँ पे भी मैं ही हूँ, जिसको कष्ट दे रहा हूँ वो भी मैं हूँ, जिसको मैं नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वो भी मैं ही हूँ। तो आपके ये सारी वृत्तियाँ अपने आप ही गिर जाती हैं, द्वैत गिर जाता है, ऊंच नीच ये सब गिर जाती है। तो ऑटोमेटिक ही हम जो है उस अवस्था में आ जाते हैं जहाँ सिर्फ प्रेम है, और जहाँ कहते हैं कि मेरे सिवाय कुछ नहीं, और प्रेम है, खुशी है, शांति है, आनंद है, सुकून है। फिर आप जो कर सकते हो करते हो, जहाँ नहीं कर सकते हो प्रेम से मना कर देते हो, खुद को भी टॉर्चर नहीं करते, खुद से प्रेम करते हो पहले, और फिर सर्व से प्रेम होने लगता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल शब्दों में मैंने बताया है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। फिर भी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, हाँ आप लोग कुछ बात कर सकते हैं। चलिए ठीक है, बातचीत करने को नहीं है तो आंख बंद ही रखें, ध्यान भी करेंगे, ध्यान में डूबते हैं साथ साथ। तो जो अभी हम सब वननेस
को महसूस कर रहे हैं, इसी वननेस में बने रहें। क्या आप में से किसी को ऐसा लग रहा है कि मैं वननेस में हूँ, या अभी भी लोग ऐसे लग रहे हैं कि ये मेरे नहीं है, मेरा तेरा, कुछ ऐसा महसूस हो रहा है क्या भीतर से? देखिए, क्या अभी वननेस फील हो रही है? बस वननेस का मतलब इतना ही है कि किसी के लिए अब दूसरा भाव नहीं है, अदर वाला भाव नहीं है, पराये वाला भाव नहीं है, घृणा वाला भाव नहीं है। ऐसा है? देखें, किसी के लिए कोई भाव नहीं है तो आप समझ लो प्रेम वाला भाव है, ऐसा मान लो। शॉर्ट में कोई भाव ही नहीं है, बस शून्यता, तो हम वननेस में। कुछ शब्द हैं ही नहीं बोलने के लिए, एकदम शून्य, तो हम वननेस में हैं। किसी को देख के कुछ भी हलचल नहीं मच रही तो हम वननेस में हैं। ना हम किसी को देख के सोच रहे अरे ये तो कितना अमीर आदमी है, कितना इसकी पहुंच है, अरे ये तो हमसे बहुत ऊपर है। कोई शब्द ही नहीं, वो भी वही है जो मैं हूँ। चाहे बाहर से कुछ भी कितना बदला हो, कोई प्राइम मिनिस्टर भी हो सामने, तो भी वो मैं ही हूँ। हमारी तरह वो भी इंसान है, मैं भी एक इंसान हूँ, वो भी परमात्मा का बच्चा है, मैं भी परमात्मा से आया हूँ। कोई फर्क नहीं है, ये सिर्फ हमारी नज़रों का कसूर कह लो, या हमारी सोच का ही फर्क है, वरना फर्क कहीं भी नहीं है। मान्यताओं का भेद है, समझ का ही फर्क है। जैसे गोल्ड है, मान लो, उसी गोल्ड से पैर की बिछिया भी बनती है जो पैरों में पहनी जाती है, पायल भी बनती है। अब कोई सोचे कि जो पायल है वो नीची हो गई क्योंकि पैरों में है, बिछिए जो होते हैं वो उंगलियों में होते हैं पैरों की, तो वो निम्न जाति के हो गए। और जो बाली सोचे मैं तो बहुत ऊपर हूँ, और मांग टीका सोचे और मैं तो सबसे ऊपर, सर पे हूँ, सर का ताज हूँ, तो मैं तो बिल्कुल हाईएस्ट उसमें आ गया हूँ। पर एक सुनार के लिए वो सब क्या है? सोना ही तो है। क्या ही फर्क पड़ रहा है वो पायल हो या बिछे हो या मांग टीका हो, कहीं भी पहना जाता हो, है तो एक ही सोना ही है, आभूषण है, सोना है। सुनार तो एक ही दृष्टि से देखता है, संभाव से, कि सब सोना है। तो ऐसे ही हर व्यक्ति परमात्मा ही है, फिर चाहे वो गरीब दिख रहा है, अमीर दिख रहा है, बुद्धू दिख रहा है, समझदार दिख रहा है, कोई कुछ करता हुआ दिख रहा है, कोई कुछ करता हुआ दिख रहा है, सब रूपों में वही व्यापक है। भीतर से बाहर से बॉडी सबकी सेम है। बॉडी के लेवल पे भी देखोगे तो डॉक्टर्स जब देखते हैं बॉडीज को, हर एक बॉडी सेम ही तो है, 2 हाथ 2 पैर, वही किडनी है, वही लीवर है, फंक्शनल, सबके फंक्शन सेम है। बॉडी लेवल पे भी सबकी बॉडी सेम है। भावनाओं के तल पे भी सबकी आप देखोगे तो पाओगे कि भावनाएं भी तकरीबन मिलती हैं। दुख सबको होता है, खुशी सबको होती है, इमोशन सबके होते हैं, कम ज़्यादा हो सकते हैं। सिर्फ सोच में फ़र्क होता है, मान्यताओं में फ़र्क होता है, जो सीखा है उसमें फ़र्क हो जाता है थोड़ा सा। हमने बहुत कुछ सीख लिया है, मैंने कुछ सीख लिया, आपने कुछ और सीख लिया, तो इसलिए भेदभाव लगता है। हाँ, देखने में थोड़ी शक्ल किसी की ज़्यादा, कोई ब्लैकिश है, कोई ज़्यादा गोरा है, कोई मोटी नाक का है, ये थोड़ा छोटे छोटे फ़र्क हैं ऊपर ऊपर के, उससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं। आत्मा सबकी सेम, शरीर के लेवल पे भी सेम, इमोशन के लेवल पे भी सेम, अच्छे बुरे लगने के लेवल पे भी हम सेम ही हैं। बस थोड़ा सा किसी के पास 4 पैसे ज़्यादा है या कम है, लेकिन भोग के मामले में भी सेम है। मान लो किसी का बहुत ज़्यादा भी पैसा है, फिर भी वो एक बिस्तर पे ही तो सोएगा, 2 रोटी ही तो खाएगा, वही सोना है उसे 7-8 घंटे, वही उसको भी एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है, उसको खाना खाना ज़रूरी है। उसके लेवल पे भी हम सब सेम ही है। बस कोई चांदी के थाली में खाएगा या कोई केले के पत्तल में रख के खा लेगा, कोई सूखी रोटी खा लेगा, कोई थोड़ा सा घी लगा के, बहुत छोटे छोटे फ़र्क है। तो आप ध्यान से देखोगे तो सब सेम ही तो हैं। काम वाली आपकी आए, कभी उसको देखिए, वो अपना शारीरिक श्रम दे रही है हमें, और हम उसको बस पैसा दे रहे, तो हम ऊंचे कैसे हो गए? हम भी तो ले रहे हैं उससे कुछ। वो पैसे ले रही है तो वो अपना शारीरिक श्रम भी तो, हम भी तो ले रहे हैं उससे,
उसके लेबर ले रहे हैं, जो वो काम करती है, मेहनत करती है, अपना समय देती है, हम भी तो ले रहे हैं। पर हम अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगते हैं, क्यों? जबकि उसके बिना हमें हमारा काम ही नहीं चलता। एक दिन ना आए तो हालत ख़राब हो जाती है, इंतज़ार करते फिरते कि क्यों नहीं आई, और जैसे आती है तो चैन की सांस सब लेते हैं कि शुक्र है आ गई। तो उसकी अपनी वैल्यू, अपनी इम्पोर्टेंस है, उसको हम छोटा करके ना देखें। जब स्वीपरों की एक बार हड़ताल हो गई थी दिल्ली में कुछ साल पहले, पूरे एक एक सड़क पे कूड़ा, बदबू, तो उसको हम कितना कम तोलते हैं स्वीपर्स को। सबसे ज़्यादा ऐसे सोचते हैं कि क्योंकि वो कूड़ा उठाते हैं, तो कम ना तोलें। हर एक व्यक्ति का अपना महत्व है, प्रकृति ने कुछ बैलेंस किया हुआ है। कभी हम भी शायद ये रोल करके निकले हैं। हर व्यक्ति हर रोल से निकलते हुए कहीं आज कहीं खड़ा है। तो किसी को भी हीन भावना से देखना या उसके साथ गलत व्यवहार करना, ये सही नहीं है। ये खुद ब खुद समझ आएगी। ऐसा नहीं कि मैं कह रही हूँ इसलिए आप अच्छा व्यवहार करें, नहीं, आपके हृदय से ही आपको पता चलेगा कि यस, क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि जब आप वननेस को देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, तो फिर आप कभी किसी के साथ गलत हो नहीं सकते, कर नहीं सकते, किसी को दुख पहुंचा नहीं सकते। क्योंकि उसको पीड़ा देना मतलब आप खुद को ही पीड़ा दे रहे हो ना। इसलिए आपका व्यवहार सबके लिए अच्छा ही होगा, सेम होगा, जहाँ तक हो बन पाएगा। व्यवहारिक जगत में भी बहुत आप समानता को लेके ही चलेंगे। ठीक है, तो आंख बंद करके देखें अपने भीतर उस शून्यता को, उस प्रेम को, उस आनंद को, उस सुकून को महसूस करें। जो है, सदा है, जो बदलता नहीं, जो सेम रहता है, उसको महसूस करें, देखें, उसमें जीना शुरू करें। मन बुद्धि में ना जिए, इस सेमनेस, वननेस में जीना शुरू करें, इस शून्यता में जीना शुरू करें। इससे शिफ्ट ना करें मन में, है ना। हम हमेशा क्या करते हैं, वननेस भूल के मन बुद्धि और अहंकार, इसी में जीना शुरू कर देते हैं। अपने अहंकार में जीते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। दूसरे को अपने से अलग मान लेते हैं, और जो दिख रहा होता है सामने, एक पिक्चर दिख रही होती है, हम उसे सत्य मान लेते हैं कि अरे ये तो नीच। और जो सीखा है वो ज्ञान भी बीच में आ जाता है, छोटे बड़े वाला, अमीर गरीब वाला, है ना। फर्क जो समाज करती आ रही है वो हमारे रग रग में चला गया है। तो हमें इन सब से हटकर उस वननेस को महसूस करते हुए कि जो परमात्मा मैं खुद में महसूस कर रही हूँ, ये जो शून्यता है, प्रेम है, वननेस है, यही सब में है, सब में व्यापक है। इवन पेड़ पौधों में, इंसानों में, जानवरों में, कीड़े मकोड़े, सब में यही वननेस, यही परमात्मा सब में व्यापक है। तो फिर अब करने को क्या बचा? बस कुछ भी नहीं, हमें बस सरलता से, साधारण होकर, कहते हैं ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाएं। बस सहज जीवन जिए, सहज। भूख लगे तो खाना खा लिया, नींद लगे तो सो गए, जब नींद खुली तो उठ गए, जब अंदर से आया वॉक पे चले गए, जब अंदर से आया योगा कर लिया। भीतर आपकी क्लॉक लगी है, आपको एक समझ आती जाती है। कभी अंदर से आया भाव, इसको देना है, कुछ दे दिया, किसी की हेल्प करने का आया, हेल्प कर दी, नहीं आया, नहीं की। तो अपने अंदर के जो संकेत हमें देते हैं बॉडी और कुदरत देती है हमारे भीतर से, कुछ इंट्यूशंस आती हैं हमें, उसको फॉलो करें। सारी दुनिया को कोई चीज़ सही लग रही हो और आपको सही नहीं लग रही, तो उसको देखें कि मेरे को भी तो सही लगनी चाहिए। करनी तो आपको है, कोई काम आपको करना है और आपको ही नहीं जच रहा,
फिर लाख कोई कहता फिरे कि ये बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, पर हमें भी तो जचना चाहिए, है ना। ये जैसे खाने के लिए होता है कि किसी को कोई डिश पसंद आती है, किसी को कोई, हर एक का अपना एक खाने का सिस्टम होता है। कोई कम खा के राजी है, कोई ज़्यादा खा के राजी है, कोई तला हुआ खाता है, कोई सादा बिल्कुल उबला हुआ खाना पसंद करता है, कोई कच्चा ही खाना पसंद करता है। तो उसको वही जच रहा है ना, तभी वो खा रहा है, उसका बॉडी उसी में कंफर्टेबल फील कर रहा है, उसको उसमें मज़ा आ रहा है। तो ऐसे हमें हमारा सत्य ढूंढना है कि मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए किस में मैं आनंदित होता हूँ, कैसे रहूं कि मैं आनंदित रह पाऊँ, कैसे रहूं कि सुकून में मैं रह पाऊँ। और उसके लिए तो बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ थोड़े से बदलाव, थोड़ी सी सहमति, धैर्य, अपना धैर्य बढ़ाएं। फैमिली मैटर्स में तो बहुत ज़्यादा आपको धैर्यवान होना है, लेट गो करना आना चाहिए। कोई बात चुभ गई, तुरंत लेट गो कर दें, माफ़ कर दें, छोड़ दें। हो जाता है, हमसे भी गलतियां हो जाती हैं, सामने वाले से भी हो जाती हैं। ऐसा ना समझे कि भाई हम तो कोई गलती करते नहीं और सारी गलतियां सामने ही से ही होती हैं। हम भी गलतियां करते हैं और सामने वाले भी गलतियां करते हैं। तो जैसा मैं भी एक साधारण मनुष्य हूँ, गलतियां हो जाती हैं, जाने अनजाने, ऐसे दूसरों से भी भूलें हो जाती हैं। तो उन गलतियों को माफ़ करना सीखें, तभी हम भी माफ़ी के काबिल हैं। हम चाहते हैं ना भगवान हमें माफ़ कर दे। यदि हमने किसी को माफ़ नहीं किया तो आपको लगता है कि हमें माफ़ी मिल जाएगी? सोचे जरा। जो हम ऐसा कहते हैं ना, हम खुद ही अपना भाग्य लिख रहे हैं, ऐसा आपने सुना होगा। ये ऐसा ही होता है, जैसे मान लो कोई व्यक्ति माफ़ नहीं कर पाता है किसी को, तो यकीन मानिए उसकी नियति भी उसने खुद ही लिख दी कि अब इसको भी माफ़ नहीं किया जाएगा, इसके सारे कर्मों का हिसाब होगा, जो भी इसने भूले की हैं उसकी एक एक की सजा मिलेगी, क्योंकि ये भी ऐसा ही है, ये भी माफ़ नहीं करता किसी को। और यदि किसी इंसान ने माफ़ करना सीख लिया, लेट गो करना सीख लिया, तो उसके कर्मों को भी लेट गो कर दिया जाता है, माफ़ कर दिया जाता है। या बहुत कष्ट आने थे तो बिल्कुल थोड़े से में कट जाते हैं, क्योंकि वो साधक जो है उसके लायक हो गया, डिजर्विंग हो गया। अब इसको माफ़ किया जा सकता है क्योंकि इसने माफ़ करना सीख लिया। आंख बंद करके देखें कि कोई है तो नहीं ऐसा व्यक्ति जिसको आपने माफ़ ना किया हो, तुरंत माफ़ कर दें अभी इसी वक्त। देखें, यही करते हैं, 2 मिनट का प्रयोग। सब आंख बंद करके देखें, क्या कहीं कोई व्यक्ति पूरे एग्जिस्टेंस में ऐसा है कि जिसको आपने माफ़ ना किया हो। अभी भी उसके लिए शिकायत आ जाती है या ब्लेम आ जाता है, बात करते हुए घृणा आ जाती है। यदि ऐसा कुछ है, माफ़ कर दें। मैं आपको 1 मिनट देती हूँ, आप 1 मिनट में देखें और उसे माफ़ करें, उसे अपना प्रेम दें, ब्लेसिंग दें, उसे गले लगाएं, प्यार करें। ये प्रयोग करें, चले सभी करते हैं हम सब। 1 मिनट का पॉज ले लियो, आप हम सब करते हैं। देखें कैसा लग रहा है अपने भीतर। जब हम माफ़ कर देते हैं तो कैसा फील होता है, कितना बड़ा बोझ उतर गया, हम सब निर्भर हो गए और डिजर्विंग हो गए कि अब हमारे भी कर्मों को माफ़ कर दिया जाएगा। महसूस करें कि परमात्मा की डिवाइन एनर्जी आपके ऊपर पड़ रही है
और आपको आशीर्वाद मिल रहे हैं, बहुत सारे आशीर्वाद मिल रहे हैं। महसूस करें। और आपका हृदय प्रेम से, सुकून से भरता जा रहा है, एक संतुष्टि। और परमात्मा से यदि आपके पास धैर्य ना हो तो धैर्य मांगे कि परमात्मा मैं इतना धैर्यवान हो जाऊं, इतना स्वीकार भाव आ जाए मेरे भीतर कि मैं सबको माफ कर पाऊं, किसी से घृणा ना करूं, किसी के लिए शिकायत ना उठे मेरे हृदय में। प्रार्थना करें, पूरे अस्तित्व से, सच्चे हृदय से प्रार्थना करें, तो आपकी पुकार सुनी जाएगी कि मैं सबको माफ कर पाऊं। परमात्मा मुझे इतना बड़ा विशाल हृदय दे दे, इतनी करुणा भर दे मेरे हृदय में कि मैं सबको प्रेम दे पाऊं, सबको माफ कर पाऊं। यदि कोई मेरे साथ बुरा भी चला, वो भी मैं उसको भी माफ करूं। और न केवल माफ करें, उसको ब्लेसिंग दें, गले लगा लें, प्यार दें। देखें कैसा लग रहा है। जैसे कि हम सब परमात्मा के प्रेम से नहा लिए, परमात्मा ने जैसे हम सबको गले लगा लिया। क्योंकि जैसे माँ बाप खुश होते हैं ना, बच्चा अच्छा करता है, कुछ प्रोग्रेस करता है, ग्रो करता है, तो माँ बाप कितने खुश होते हैं। ऐसे जब जब कोई भी व्यक्ति ग्रो करता है, अपनी सारी नेगेटिविटी हटाकर पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ता है, धैर्य सीखता है, स्वीकार भाव सीखता है, माफ करना सीखता है, तो परमात्मा भी खुश हो जाते हैं। वो भी प्यार देते हैं और प्यार देते हैं। सभी देवी देवता, सभी आपके ग्रह नक्षत्र सभी प्रसन्न हो जाते हैं और आपको आशीर्वाद भेजते। महसूस करें कि सभी देवी देवता आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। सभी जितने भी ग्रह नक्षत्र जिनके आपने नाम सुने हैं, सभी के स्वामी जो हैं, वो आप सबको आशीर्वाद, खूब ढेर ढेर खूब आशीर्वाद मिल रहे हैं हम सबको। महसूस करें, हाथ जोड़ लें, उनके चरणों में झुक जाएं, उनके आशीर्वाद लें। बहुत सारे ऋषि मुनि जो अशरीरी हैं, शरीर नहीं है पर वो हमें देख सकते हैं, वो भी हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। वो भी सब प्रसन्न होते हैं जब वो देखते हैं कि इस संसार में कुछ एक लोग ध्यान साधना कर रहे हैं या अपने ग्रोथ के लिए कुछ कर रहे हैं, अपने को और सुंदर बना रहे हैं, आत्मा तक जाने के रास्ते खोज रहे हैं, तो वो खुश होते हैं, वो हमारी हेल्प करते हैं। तो उन सबका धन्यवाद करें, हाथ जोड़कर उनको प्रणाम करें। सबका धन्यवाद, सबका धन्यवाद, सबका धन्यवाद। और अब हम सबकी ब्लेसिंग्स लेते हुए
इसी सुकून और शांति में 10 मिनट तक बिना बोले बिना सोचे बस बने रहेंगे, अपनी आत्मा में टिके रहेंगे और इस मस्ती को पिएंगे, जिएंगे। थैंक यू। 10 मिनट मौन। थैंक यू।